आ जाओ भाई फटाफट से सारे के सारे। मैं पर लिंक शेयर कर देता हूँ मैं टेलीग्राम के ऊपर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया तम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 11:15 बजे के इस शुभ मुहूर्त के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और सुना दो क्या अंतर है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आप इन्हें रेलवे ग्रुप डी के लिए भाई साइंस की क्लास स्टार्ट कर रखी है और आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम हमने शुरू कर रखा था। परसों शनिवार को आपकी क्लास हुई थी, संडे की छुट्टी होती है भाई, ठीक है। और आज हमारी भाई स्केलेटन सिस्टम का जो पार्ट नंबर 2 है उसकी क्लास होगी भाई। कंप्लीट आपको एमसीक्यू करवाए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं। कंप्लीट आपको थ्योरी करवाई जाएगी विद डायग्राम, सारी की सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी और क्लास के अंदर ही चीजें याद करवाने की गारंटी होगी अपनी तरफ से भाई, ठीक है। इन प्रश्नों की जो पीडीएफ है भाई आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षर में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,12,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, आपको मेरी फोटो लगी पाओगी, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। स्टार्ट करें भाई। देखो भाई स्टार्ट करते, देखो ध्यान से पढ़ना भाई, आप लोगों की भलाई के लिए काम होने लग रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख लो चे ये ऐसी चीजें जो करवाते हैं ना भाई, कम से कम 1000 रुपए के बैच होते हैं, मजाक की बात नहीं है। आप लोगों को ये सारी चीजें फ्री में मिलने लग रही है तो इनका फायदा उठाना सीखो। देखो भाई पहला प्रश्न क्या आपका, विच पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। पसलियों के किस जोड़े को सच्ची पसलियां कहा जाता है। अब आप आंसर तो आप तब बताओ ना जब आपने पसलियों के बारे में अभी तक कुछ पढ़ा हो। अभी तक आपने तो पसलियों के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है। पसली है जो अपनी पसली किसको, ये जो आपकी रिब्स होती है ना छाती के अंदर, ये जो रिब्स है सारी की सारी, इसके किस पेयर को भाई अपना है ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग भाई पहले पसलियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पसलियों का स्ट्रक्चर देख लो भाई। आप लोगों को पता है मैं एक्सियल बोन्स के बारे में पढ़ने लग रहे थे, बीच वाले पोर्शन के बारे में एड वाली बोन पढ़ ली थी, यहाँ पर वो जो आपकी थी जीभ वाली बोन वो पढ़ ली थी। अब हम लोग आते पसलियों के ऊपर, उसके बाद फिर रीढ़ की हड्डी निपटाएंगे भाई, ठीक है। तो ये हमारा बीच का ही आ गया भाई, ये स्केलेटन सिस्टम, ये जो बीच का है आपका रिब केज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसी के अंदर हमारा जो हार्ट है यहाँ पर हमारा सेफ रहता है, ठीक है। यहीं पर हमारे फेफड़े, यहीं पर हमारी किडनी, सारी इसी रिब केज के अंदर हमारी सेफ रहती हैं। अब इसके अंदर जो अपना ये रिब केज है भाई, इसके अंदर अपनी बोन है भाई, 2 पार्टों के अंदर आपकी डिवाइड होती है भाई। कौन कौन से 2 पार्ट आपको बताता हूं। पहला जो पार्ट है भाई उसका नाम है स्टर्नम। पहला जो पार्ट देखो, अब मैंने लिख दिया यहां पर रिब केज भाई, ठीक है। जो हमारा रिब केज है, ठीक है, इसको हिंदी के अंदर भी भाई यही बोलते हैं, इसके अंदर कुछ और अलग नहीं है। रिब केज को रिब केज ही बोलते हैं। हमारे यहां पर होगा हिंदी के अंदर पसली, पसलियों का पसली पिंजर, पसली पिंजर बोल लो भाई, ठीक है। पसली पिंजर हो गया भाई। अब जो हमारा पसलियों का पिंजर है भाई, इसके अंदर हमारी बोन है भाई 2 पार्टों के अंदर डिवाइड है। पहला पार्ट तो देखो ये हमारा जो ये बीच वाली ये जो बोन है ना, ये पूरी एक बोन है भाई। इस बोन का नाम है स्टर्नम। इस बोन का क्या नाम है, इस हड्डी का नाम स्टर्नम है। हिंदी के अंदर भी इसको स्टर्नम ही बोलते हैं। ब्रेस्ट बोन यानी कि हमारी जो छाती है, छाती की हड्डी है, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, एक नाम हम लोग लिख देते हैं यहां पर रिब केज। रिब केज हमारा कितने 2 पार्टों के अंदर डिवाइड है भाई। पहला पार्ट कौन सा हमारा, पहले पार्ट का क्या नाम है, स्टर्नम नाम है। जो कि जो बीच वाली हड्डी होती है इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं भाई। क्या नाम है हमारा, स्टर्नम नाम है भाई, ठीक है। और जो ये जो हड्डियां बच गई है जो साइडों में ऐसे ऐसे जाने लग रही है, ये वाली 1 2 3 4 लिख रखे पेयर है, पेयर के पेयर, ठीक है। इनको बोलते हैं भाई ओनली रिब्स। इनको किस नाम से जाना जाता है, इनको रिब्स यानी कि पसलियों के नाम से जाना जाता है, पसलियों के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। सबसे पहली तो चीज क्या है, हमने क्या इसको 2 भागों के अंदर बांट दिया भाई, ठीक है। हिंदी के अंदर चलो इसका नाम मेरे याद आ गया, उसेस्थी नाम था इसका, शायद भाई एक बार कंफर्म कर लेना भाई, ठीक है। लेकिन इंग्लिश के अंदर याद रखोगे तो याद है। देखो अब देखो इसको कैसे याद रखोगे। अब जो बीच वाली हड्डी है इसी के सारे हमारी पसलियां टिकी हुई हैं, यानी कि ये क्या भाई स्टर्नम, यानी कि जो स्टर्नम है इसके अंदर आप वोकैबुलरी पढ़ो तो उसके अंदर पता लगे जो जिद्दी, स्टबर्न को बोलते हैं जिद्दी। तो स्टर्नम यानी कि जो जिद्दी हड्डी वो बीच के अंदर अड़ी रही ना, मैं टेढ़ी, मैं इस तरफ भी नहीं जाऊंगी, मैं इस तरफ भी नहीं जाऊंगी, मैं तो बीच के अंदर अड़ी रहूंगी, मैं तो बीच में खड़ी रहूंगी। यानी वो स्टर्नम थी, जिद्दी थी, तो जिद्दी थी तो बीच के अंदर खड़ी रही, ठीक है। तो
स्टर्नम बीच वाली है और साइडों वालियों को रिब्स यानी कि हम लोग पसलियों के नाम से जानते हैं भाई। स्टर्नम हड्डी कितनी संख्या के अंदर? ये एक ही होती है। स्टर्नम हड्डी हमारी संख्या के अंदर कितनी होती है? हमारी एक ही बोन होती है आपकी स्टर्नम, ठीक है। और ये जो आपकी रिब्स हैं, जो पसलियां, इसके कितने पेयर हैं? देखो 10 पेयर तो ये हो गए, नंबरिंग लिख रखी है 10 तक, ठीक है। 11-12 ये हमारे यहां पर बैक साइड में भी 2 रिब्स होती हैं, 11-12, तो यानी कि टोटल कितने? 12 पेयर मिलते हैं। 12 पेयरों के अंदर यानी कि एक पेयर के अंदर 2 हड्डियां भाई, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो टोटल कितनी? 24 हड्डियां कौन सी होती है? हमारी रिब्स की होती हैं। 24 हमारी पसलियां होती हैं भाई, ठीक है। 24 बोन इसके अंदर होती है और एक बोन ये हमारी बीच वाली होती है। चीजें इतनी क्लियर हुई या नहीं? मेरे को ये चीज बताओ। वेरी गुड, इतनी चीजें क्लियर है भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इसके अंदर जो ट्रू बोन्स है उसको किसको बोलते हैं भाई? अब आप लोग ये जो हड्डियां देखने लगे रहे हो, इसके अंदर आप लोग ध्यान से देखना, जो ये स्टार्टिंग की जो 7 हड्डियां हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये जो सिर्फ 7 हड्डियां है ना, यही हमारा जो ये बीच वाला जो स्टर्नम है, ठीक है, ये जो हमारा बीच वाला जो स्टर्नम है, जो जिद्दी है, अड़िल है, ठीक है, इसके साथ टच हुई है, ठीक है। बाकी की जो हड्डियां 7 से आगे वाली, वो इसके साथ डायरेक्टली टच नहीं हुई, ठीक है। तो ये जो शुरुआत की जो 7 हड्डियां जो कि हमारे जो ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली टच हो रही हैं, इन्हीं को भाई ट्रू रिब्स या ट्रू बोन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको हिंदी के अंदर बोलें तो जो सत्य पसलियां हैं, ठीक है, सच्ची पसलियों के नाम से किसको जाना जाता है? जो स्टार्टिंग की जो है आपकी 7 जो रिब्स के पेयर हैं, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को भाई सच्ची पसलियों के नाम से जाना जाता है। तो सच्ची पसली किसको बोलेंगे? यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, ट्रू रिब्स लिख लो भाई, एग्जाम के अंदर आएगा। सच्ची पसली, जैसे ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न था जो मैंने अभी आपको दिखा था, सच्ची पसली किसको बोला जाएगा? जो स्टार्टिंग की जो ये 7 हड्डियों के जो जोड़े हैं, जो कि हमारी स्टर्नम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डायरेक्ट आपको दिखने लग रहे हैं, ठीक है। देखो ये 8 9 10 ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने लग रहे, ये आपके डायरेक्ट कनेक्ट स्टार्टिंग के साथ, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं ट्रू रिब्स, यानी सच्चे साथी हैं, डायरेक्टली कनेक्ट है। इनडायरेक्टली यानी कि भाई ये नहीं भाई हाँ भाई पीछे पीछे नुका, हाँ भाई मैं तेरा साथ हूं और मुश्किल टाइम पर साथ आवे ना, यानी ये डायरेक्टली कनेक्ट इसके साथ, इसीलिए क्या ये सच्चे साथी हैं भाई इसके, यानी कि ट्रू रिब्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, यानी कि हड्डियों के जो आपकी पसलियां हैं, इनके इसके 7 जोड़े, विच कनेक्ट्स टू द स्टर्नम, ठीक है भाई। जो हमारे स्टार्टिंग के 7 पेयर हैं, यहां पर लिखो 7 नहीं, स्टार्टिंग 7 लिख लेना। स्टार्टिंग के जो 7 पेयर हैं आपके, ठीक है, जो कि क्या है? हमारे जो बीच वाला स्टर्नम है, इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ट्रू रिब्स यानी कि सच्ची पसली बोलते हैं। चीजें हिंदी में लिख लोगे अपने आप भाई, 7 जोड़े हड्डियों के, जो कि क्या हमारा जो स्टर्नम है यानी उस हेस्ती है बीच वाला, इसके साथ जो कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को ट्रू रिब्स यानी कि सच्ची पसली के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है। उसके बाद अब जो आपकी 8वें नंबर की ये हड्डी है, ये वाली, 9वें नंबर की हड्डी ये वाली, 10वें नंबर की हड्डी ये वाली, और ये जो बैक साइड में आपको दिखाई देने लग रही है 11 और 12 नंबर की हड्डी भाई, ये आपकी डायरेक्टली ये जो स्टर्नम है इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो इन हड्डियों को किस नाम से जानेंगे? इनको जानेंगे हम लोग फॉल्स रिब्स यानी कि झूठी पसलियां। इनको किस नाम से जानेंगे हम लोग? झूठी पसलियां। ऊपर लिखी थी डेफिनेशन इधर, झूठी पसलियां भाई, झूठी पसलियां। झूठी पसलियां किसको बोलेंगे भाई? झूठी पसलियां जो कि क्या है आपकी 8 से लेकर 12 तक की हड्डियां, 8 से 12 तक के जोड़े, जो स्टर्नम है आपका, स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं है, जो स्टर्नम के साथ कनेक्ट नहीं है भाई, कनेक्ट नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं झूठी पसलियां। भाई ये झूठी है, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या इनको झूठी पसलियों के नाम से जाना था। चीजें क्लियर हुई? सच्ची पसलियां और झूठी पसलियां। सच्ची पसलियां जो स्टार्टिंग की 7 है, 7 से 7 यानी जो हमेशा साथ देंगी इसका, तो सच्चे साथी हैं। बाकी की जो बचेगी 8 से 12 वो सारी की सारी आपकी झूठी हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी 11वीं और 12वीं हड्डी है, आप देखने लग रहे हो ये हवा के अंदर तैरने लग रही है। 11वीं और 12वीं देखो ये आगे किसी से कनेक्ट नहीं है, हवा के अंदर यहां पर तैरने लग रही है, इसलिए इनको क्या फ्लोटिंग रिब्स यानी कि तैरती हुई हड्डियां भी बोला जाता है। इसलिए 11वीं 12वीं को किस नाम से भी जाना जाता है? फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जाना जाता है, तैरती हुई पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स, जिसको क्या बोलते हैं? तैरती हुई पसलियां भाई,
तैरती हुई पसलियां। तो प्रश्न आ जाए एग्जाम के अंदर, भाई कौन सी पसलियों को तैरती हुई पसलियां बोला जाता है? तो 11वें और 12वें नंबर की जो हड्डी है, ठीक है, जो हमारी बैकबोन इधर मिलेगी आपको, ठीक है, कंकाल तंत्र का हिस्सा है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को तैरती हुई पसलियों के नाम से जाना जाता है। तो अब मेरे को ये बताओ, आपका जो ये बीच वाला है, जो आपका रिब केज है, इसकी सारी की सारी हड्डियां आपको क्लियर हुई या नहीं? मेरे को ये चीज समझाओ बस। वेरी गुड, ये चीजें आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे को ये चीज बता दो फटाफट सी बस, उसके बाद आगे चलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश भाई शाबाश, सबके क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका सिस्टम समझ में आ गया, इतना इतना आपको, ठीक है, अपनी एक्सियल बॉल चलने लग रही थी, इसका ये सिस्टम आपके समझ में आ गया। मेरे हिसाब से हर एक साथी के आ गया होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। स्टार्टिंग की 7 सच्चे साथी, बचे हुए झूठे साथी, 11वीं 12वीं हवा के अंदर तैरने लग रही है, बस यही चीज याद रखनी। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न आया आपका एग्जाम के अंदर, वो कौन सा है देख लो। विच पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स? वह कौन से जोड़े हड्डियों को जिनको सच्ची पसलियों के नाम से जाना था, कौन सी आपके स्टार्टिंग की जो सी 7 हड्डियां होंगी उनको किस नाम से? सच्ची पसलियों के नाम से जाना जाएगा। झूठी पसलियां कौन सी हैं? लास्ट वाली 8 से लेकर 12 तक वाली। तैरती हुई पसलियां कौन सी है? 11वें और 12वें नंबर वाली। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, ये आपका निपट गया, बस इतना ही पोर्शन था इसके अंदर। ठीक है, अब हम लोग चले, अब हम लोग देखें मेरी रीढ़ की हड्डी। ठीक है, देखो एक्सियल बोन्स के अंदर हमारे जो चेहरे की हड्डी आती हैं, चेहरा वाला हमने कंप्लीट कर लिया, ऊपर वाला जो सारा फेस था। ठीक है, हमने छाती वाली आज रिब केज पूरा कर लिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इससे रिलेटेड जितनी भी हड्डियां। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, एक एक बार देखोगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं रीढ़ की हड्डी की कुंडली को फिनिश। भाई देखो भैया, आ गई हमारी रीढ़ की हड्डी। भाई अब रीढ़ की हड्डी का क्या सिस्टम है भाई, पहले इसको देखो भाई। अब हमारे, आपको पता है हमारे यहां पर जो इनको हिंदी के, देखो रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं भाई वर्टिब्रे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को भाई इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रे, वर्टिब्रे। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? ठीक है, वर्टिब्रे किसको बोले हैं? रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं भाई हम लोग वर्टिब्रे। वेरी गुड। ठीक है, और हिंदी के अंदर बोलेंगे कशेरुकाएं, कशेरुकाएं। ठीक है, वैसे रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होते हैं भाई? छोटे 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 ऐसे हड्डियों के जॉइंट चिपे होते हैं। आपको देखो इस चित्र के अंदर दिखाई देने लगे भाई, एक हड्डी ये होगी, ये इतनी सी, दूसरी हड्डी ये होगी, तीसरी हड्डी ये होगी, चौथी हड्डी ये होगी। इस टाइप से भाई इसके अंदर आपकी हड्डियों के पेयर जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये एक हड्डी, देखो मान लो ये मेरी उंगली है, ये एक हड्डी होगी, इसके ऊपर दूसरी हड्डी, इसके ऊपर फिर तीसरी हड्डी, इसके ऊपर फिर चौथी हड्डी। इस टाइप से आपके हड्डियों के इसके ऊपर पेयर धरे होते हैं, ऐसे मतलब कि जोड़े के जोड़े इसके ऊपर रखे होते हैं। ठीक है, तो इसी के आपको पता लगा रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या सिस्टम है। इतना बताओ मेरे को, रीढ़ की हड्डी का सिस्टम आपको पता लगा या नहीं लगा? उसके बाद आगे चलेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, अब इसके अंदर जो आपकी स्टार्टिंग की जो 7 हड्डियां होती हैं भाई आपकी रीढ़ की हड्डी की, यहां से लेकर, ये यहां से लेकर और यहां तक की करीबन जो 7 हड्डियां होती है भाई, उसको किस नाम से? उसको भाई सर्विकल वर्टिब्रे के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जो स्टार्टिंग की 7 हड्डियां आपकी, देखो लिख रखा है C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। ठीक है, C से बढ़िया आपका सर्विकल। तो सर्विकल वर्टिब्रे के नाम से किसको जाना जाता है? जो स्टार्टिंग की 7 हड्डियां उनको किस नाम से भाई? सर्विकल वर्टिब्रे के नाम से जाना जाएगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं? हिंदी में बोले तो भाई इसको सर्वाइकल, वैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल कशेरुक है, सर्विकल नहीं सर्वाइकल ही बोलेंगे, कशेरुका। ठीक है, सर्वाइकल कशेरुका किसको बोला जाएगा? जो स्टार्टिंग की जो 7 है आपकी रीढ़ की, उसके अंदर आपकी, उनको क्या सर्वाइकल कशेरुका के नाम से जाना जाएगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? मेरे को ये चीज बताओ, चीजें क्लियर है? उसके बाद जो आपकी T1 से लेकर और आपकी T12 तक की जो हड्डियां हैं, जो बीच में हमारी हड्डियां मिलेंगी, यहां से लेकर यहां तक की, बीच से बीच तक, इसको बोलते हैं भाई थोरेसिस वर्टिब्रे। भाई इसको किस नाम से जाना है? थोरेसिस वर्टिब्रे। इसको हिंदी के अंदर भी भाई थोरेसिस ही बोलते हैं। हिंदी के अंदर भी क्या बोलते हैं? थोरेसिस वर्टिब्रे, यानी थोरेसिस कशेरुका ही बोलते हैं। किसके अंदर? हिंदी के अंदर भी भाई किसको बोलेंगे? जो हमारा T1 से लेकर T12 तक की, यानी कि जो 20 तक की हड्डियां, ये संख्या में कितनी होती है? 12 होती हैं। और सर्वाइकल वाली कितनी होती है आपकी? 7 होती हैं भाई। चीजें के लिए देखो, सह से सर्वाइकल, सह से 7। ठीक है, थोरेसिस वाली क्या है आपकी? यानी भाई
थोड़े दिन की तो मोहलत दे, थोड़े टाइम की, 12 घंटे की दे दे यार, 24 घंटे में 12 घंटे की दे, यानी कि 12 हड्डियां थोरेसिस वाली होगी। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ, चीजें बताओ एक बार, क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है, अब जो हमारी लास्ट वाली बचेगी, जो लास्ट की जो हमारी आपकी 5 हड्डियां हैं, जो यहां पर ये नीचे ही नीचे होती है हमारी जो लास्ट की 5 हड्डियां, इनको बोलते हैं लंबर वर्टिब्रे भाई। इनको किस नाम से? लंबर वर्टिब्रे। हिंदी में बोले तो कटी कशेरुका, हिंदी में बोले तो क्या है? कटी कशेरुका के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हमारी लास्ट की जो 5 हड्डियां होती हैं इनको भाई, जो हमारी नीचे नीचे लोअर, देखो ऐसे मतलब लास्ट से लोअर, जो हमारी लोअर वाली जो आपकी हड्डियां L1 L2 L3, ये सारी इनको क्या बोलते हैं? इनको कटी कशेरुका के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में याद करोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, अब आपकी एक और लास्ट में यहां पर हड्डी होती है, यहां पर कुल्लों के पास, यहां पर जो लास्ट में जो इस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल के रखती है, उसको बोलते भाई सैक्रम। वो किस नाम से जाना जाता है? सैक्रम के नाम से जाना जाता है। किसको? जो हमारी लास्ट वाली जो हड्डी है, ठीक है, इसका हिंदी में नाम है त्रिकास्थी। हिंदी में क्या नाम है इसका? त्रिकास्थी इसका हिंदी में नाम है, और वैसे बोलते हैं इसको सैक्रम, जो कि यहां पर लास्ट में मिलती है, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर को संभाल के रखती है। ये देखो, ये पूरी आपको दिखाई देने लगी है, पूरी सैक्रम है। अब यहीं पर एक लास्ट में एक छोटी सी हड्डी और होती है, जिसको हम लोग टेल बोन भी बोलते हैं। जैसे गाय भैंसों के अंदर भी होती है और इंसान के अंदर भी होती है, लेकिन अपने यहाँ पर कोई काम नहीं इसका, क्योंकि अपने पूंछ तो होती नहीं। ठीक है, गाय भैंसों के अंदर पूंछ होती है, तो इसको बोलते हैं कोकिक्स। इसको किस नाम से जाना जाता है? कोकिक्स के नाम से जाना जाता है। और इसका नाम आपका, जैसे हिंदी के अंदर भी इसको कोकिक्स ही बोलते हैं, वैसे इसको टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। टेल बोन भाई, जो हमारी पूंछ वाली हड्डी है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, कोकिक्स भाई। तो ये हमारा भाई जो आपके पूरी रीढ़ की हड्डी का स्ट्रक्चर है, ये है, और यही आपका एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसके अंदर अब क्या कुछ होता है एग्जाम के अंदर? एग्जाम के अंदर जो आपके प्रश्न आएगा कि जो सर्वाइकल जो बोन है, सर्वाइकल जो आपके वर्टिब्रेट है, आपके सर्वाइकल वर्टिब्रेट है, या फिर जो आपके कशेरुकाएं हैं, जो आपकी सर्वाइकल कशेरुकाएं, उनकी संख्या ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी है? 6 से सर्वाइकल 6 से 7 है। ठीक है, और जो सर्वाइकल कशेरुकाएं उनको किस नाम से? C1 C2 C3 इस नाम से 6 से सर्वाइकल, ऐसे C से सर्वाइकल, C से C1 C2 इस तरीके से। सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा एग्जाम के अंदर? एग्जामिनर पूछेगा कि थोरेसिस नाम की जो बोन है आपकी, थोरेसिस जो वर्टिब्रे है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है? एग्जाम के अंदर प्रश्न आएगा। तो टोटल कितनी आपके पास? थोड़े से टाइम की मोहलत दे, थोरेसिस से थोड़े से टाइम की मोहलत दे दे, 12 घंटे की दे दे भाई। तो ये टोटल कितनी होती है आपकी? 12 होती है। और आपसे लास्ट वाली पूछ ले, L से लास्ट, लंबर वर्टिब्रे, कौन सी हमारी? लंबर वर्टिब्रे की वो कितनी होती है आपकी? 5 होती है। टोटल कितनी संख्या होती है लंबर वर्टिब्रे की? टोटल 5 होती है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, लास्ट में सैक्रम भाई, सैक्रिफाई कर दिया बेचारी ने, इस हड्डी ने सैक्रम से सैक्रिफाई, जिसने अपना बलिदान दे दिया स्पेशली हड्डियों को संभालने के लिए। और उससे लास्ट में पूंछ वाली आपकी कोकिक्स के नाम से, जिसको टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ फटाफट से। अब इसी के अंदर भाई जो हमारी ये जो C1 वाली बोन है ना भाई, C1 वाली ये जो बोन है, सबसे ऊपर वाली बोन है, इसी हड्डी को भाई, इसी वर्टिब्रे को, हड्डी नहीं बोलेंगे इसको, वर्टिब्रे बोलेंगे। इसी वर्टिब्रे को भाई एटलस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एटलस के नाम से किसको जाना जाता है? जो हमारी C1 वाली जो आपकी वर्टिब्रे है, इसको किस नाम से? एटलस के नाम से जाना जाता है। और जो C2 होती है भाई, इसको किस नाम से? इसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये 2 और याद रखने अलग से। C1 को किस नाम से? एटलस। एटलस क्या सी होती है? आपने एटलस साइकिल, एटलस किसको बोलते हैं? ये जो हमारा ये पोर्शन होता है, इसके ऊपर जो हम बोझ उठाते हैं, इसी को एटलस बोलते हैं। ठीक है, और एक्सिस के नाम से जो C2, इसको किसके? एक्सिस के नाम से जाना जाता है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अडल्ट के अंदर टोटल कितनी होगी आपकी? अडल्ट के अंदर टोटल कितनी होगी? 7 ये होगी, 5 ये, 7 5 12, 12 दूनी 24, 24 तो ये होगी। साथ में आपकी एक सैक्रम और एक आपकी कोकिक्स, टोटल कितनी होगी? टोटल होगी आपकी 26 बोन। टोटल 26 बोन्स मिलती हैं भाई किसके अंदर है भाई? अडल्ट के अंदर मिलती है आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर भाई। अगर बच्चों की बात कर ले तो बच्चों के अंदर कितनी मिलती है भाई? अगर चिल्ड्रन की बात कर ले तो बच्चों में टोटल कितनी मिलती है? बच्चों में टोटल 33 आपकी वर्टिब्रे मिलती हैं छोटे बच्चों के अंदर भाई। ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई भाई। रीढ़ की हड्डी का खेल खत्म। इससे बाहर रीढ़ की हड्डी का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। कंकाल तंत्र जो आपका था, जो बीच वाला था आपका, वो निपटा दिया। रीढ़ की हड्डी वाला सिस्टम निपटा दिया भाई। गर्मी होगी, इसने निकाल दूं। ठीक है, तो 2 सिस्टम आपके निपटवा दिए भाई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। जो हमारा जो, जैसे ये तो ओलिए,
जो हमारा जो एक्सियल बोन्स थी ये तो हमारी निपट चुकी है। अब जो इसकी जो साइड वाली बोन्स है अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे, जो जैसे हमारे कंधे की बोन होगी या पैरों वाली हड्डियां होगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे को ये चीजें बताओ एक बार कमेंट करके कि इतनी चीजें आपके समझ में आई है या नहीं आई। इसके अंदर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सर जीके ही क्लास करेंगे भाई, शुरू करेंगे भाई। एक बार भाई मैं थोड़ा सा वेस्ट चलने लग रहा हूँ भाई, थोड़ा समझो। ताऊ के लड़के की शादी है 17 और 18 तारीख की भाई, ठीक है, 17-18 फरवरी की भाई, ठीक है। तो उनके कामों के अंदर इन चीज़ों के अंदर भाई थोड़ा ही से व्यस्त हैं भाई, ठीक है। तो इस वजह से भाई चीज़ें थोड़ी मैनेज नहीं हो पाने लग रही, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलें, ये इतनी चीज़ें समझ में आ गई मेरे हिसाब से हर एक साथी के, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो भाई। अब आते हैं हम लोग जो हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अपेंडिकुलर सेक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। मैंने आपको बताए थे शुरुआत वाले दिन, जिस दिन जैसे परसों मैंने जो स्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करा था, वह स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा था? एक्सियल वाला था, जो कि हमारे शरीर का ये जो बीच वाला पार्ट है, मुंह आ गया हमारा, जो चेहरे की और जो खोपड़ी की सारी हड्डियां होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा कंकाल, ये जो आपका रिब केज है, रीढ़ की हड्डी होगी, सारी की सारी हमारी उसी के अंदर थी। अब हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर सेक्शन। ये अपेंडिकुलर सेक्शन कौन सा होता है आपको दिखाता हूं। ये रहा अपेंडिकुलर सेक्शन। जो भी आपको ये पिंक पिंक दिखाई देने लगे, गुलाबी गुलाबी दिखाई दे रहा है, गुलाबी तो नाम आते चेहरे पे स्माइल आ जाती है यार, खुश हो जाते हैं। गुलाबी गुलाबी चीजें हैं, गुलाबी चीजों के तुम बड़े शौकीन व्यक्ति हो। थप्पड़ लग गया ना, गाल भी गुलाबी हो जाएगा, पढ़ ले चुपचाप। तो देखो भाई, आप ही ने अब देखो चेहरे के बारे में पढ़ लिया, एक्सियल बोन है। ये हमारा जो एक कंकाल जो रिब केस था इसके बारे में पढ़ लिया, एक्सियल बोन है। ये कड़ वाली बोन थी, इसके बारे में पढ़ लिया, एक्सियल बोन है। अब जो इनके अलावा जो भी आपकी बोन्स बचगी, ये जो पैरों की हड्डियां होगी, हाथों की हड्डियां होगी, या ये वाली जो 2 ब्यूटी बोन बोलते हैं जिनको, ये वाली हड्डी होगी, शोल्डर बोन होगी, ये सारी की सारी किसके अंदर आती हैं? ये सारी आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। ये कौन सा आपका? अब हम लोग बात करेंगे किसकी? अपेंडिकुलर बोन्स की बात करेंगे भाई, अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किधर गया अपना? परिशिष्ट भाग। कौन सा बोलेंगे? परिशिष्ट भाग। ह्यूमन बॉडी का कौन सा भाग है? परिशिष्ट भाग भाई। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है भाई। एक्सियल की बात कर ली, अब हम लोग परिशिष्ट भाग की है बात करेंगे भाई। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो परिशिष्ट भाग होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको देखो दिखाई देने लग रही है, इसके अंदर जो हमारे एक तो होते हैं जोड़, होते हैं 2। जैसे एक तो आप देखो ये अपनी हाथ की हड्डियां होगी, आपको ये दिखाई देने लग रही है, हाथ की हड्डी है, इस हाथ की हड्डी है, पैर की हड्डी है, इस पैर की हड्डी है। इसके अंदर जो जोड़ होता है ना, जिसके अंदर ये हड्डियां मेनली जुड़ी, अब जैसे अपना हाथ है, ये यार जुड़िया भी तो वही एक जोड़ से के अंदर, तो यहां पर एक जोड़ सा है। वैसे जो जोड़ है सॉकेट जोड़, ये वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन एक बार नॉर्मल के लिए मान लो, एक मतलब कि एक सौदा है जो इसको हैंडल करने लग रहा है, जिसके माध्यम से सारी चीजें चलने। वो वैसे जो बिल्कुल डीपली जो जोड़ पढ़ेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास के अंदर। लेकिन आज एक बार के लिए समझो कि जिससे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं शोल्डर गिर्डल। किस नाम जाना है उसको? शोल्डर गिर्डल। यहां से जुड़ती है हमारी हाथ की हड्डियां, ये सारे जो अपना हाथ जुड़े हुए किससे? शोल्डर गिर्डल के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कंधे की मेखला। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको? यहां पर मैं लिख देता हूं। इसके अंदर क्या हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक तो क्या आपका शोल्डर गिर्डल, शोल्डर गिर्डल, जिसको क्या बोलते हैं भाई? कंधे की मेखला, कंधे की मेखला, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पार्ट है वो कौन सा? पैरों की हड्डियां कहां से? ये इससे जुड़ी होती है। ये जो हमारा ये यहां से जो हमारे कुल्ले होते हैं और जो हम जहां से सुसु करते हैं, यहां पर ये जो हड्डियां होती है ऐसे इस शेप के अंदर, ये दिखाई देने लग रही है आपको, ये ऐसे ऐसे करके पकड़ने लग रही है, ऐसे लोक सा बना के, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई पेल्विक गिर्डल। किस नाम से जाना जाता है इसको? पेल्विक गिर्डल भाई। देखो अब एजिटेशन की कोई बात नहीं भाई, साइंस के बारे में पढ़े तो ये चीजें आएंगी, सुसु कुल्ले सब कुछ, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ोगे तो कोई वो नहीं भाई, पाप नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? पेल्विक गिर्डल बोलते हैं मैं आपको, यानी कि पैरों की मेखला, पैरों की मेखला के नाम से इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। अब ये समझ में आया भाई किसको बोला मैंने मेखला? यानी जो पैरों की हड्डियां जहां से जुड़ी होती हैं उसको पैरों की मेखला बोलेंगे, हाथों की हड्डियां जहां पर जुड़ी होगी उसको कंधे की मेखला बोलेंगे। चीजें क्लियर है?
मेरे को बताओ इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? जहां पर हाथ की हड्डियां जुड़ेंगी उसको कंधे की मेखला बोलेंगे, और जहां पर पैरों की हड्डियां जुड़ेंगी उसको किसकी? आपके पैरों की मेखला के नाम से उसको जानेंगे। चीजें क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो भाई, अब ये जो कंधे की जो मेखला है आपकी, ठीक है, जो आपकी कंधे की मेखला है, इसके अंदर भाई मेनली आपकी 4 हड्डियां पाई जाती हैं। टोटल कितनी हमारी? टोटल इसमें 4 बोन मिलती हैं भाई, 4 हड्डियां। ये 4 कैसे हैं जी? 2 हड्डियां आपकी कंधे की मेखला की इस तरफ होती हैं, ये मेखला भी समझाऊंगा, और 2 हड्डियां इस तरफ होती हैं कंधे की मेखला की, ठीक है। तो टोटल कितनी हमारी? 4, यानी कि एक लेफ्ट साइड, 2 लेफ्ट साइड, 2 आपकी राइट साइड, इस तरीके से आपकी पाई जाती है। अब आपको दिखाता हूं कंधे की मेखला मैंने बोलिया किसको है। आप लोगों के डाउट यही होगा, ये रही भाई कंधे की मेखला, किसको बोला है आपका मैं बताता हूं। ये जो वाली, ये जो आपकी ये जो अड्डी है, ये जो अड्डी आपको यहां पर दिखाई देगी, ये यहां पर फील करके देखो, ऐसे ऐसे हाथ लगाइए, देखो आपको दिखाई देने लग रही है, ठीक है। यहां पर आपको महसूस करके देखो, यहां पर, ठीक है। और एक होती है आपकी ये बैक में, इधर इधर जैसे आपने देखा ये जो जिम में जाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे, तो यहां पर जो होती है ना, यहां पर ये भी कंधे की मेखला के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये जो 2 हड्डियां होती है कंधे की मेखला कहलाती है। एक तो ये जो हमारी बैक साइड में दिखाई देगी, यहां पर फ्रंट में नहीं है, यहां पर बैक में है, ठीक है, यहां पर इस तरफ कोने में। और एक हमारी कौन सी? ये जो हड्डी है, इसी को क्या कंधे की मेखला के नाम से जाना जाता है, जो कि मेनली अपने सारे एंड वाले जो स्ट्रक्चर है इसको संभालने का काम करती है, ठीक है। तो ये 2 तो इस तरफ होगी, एक ये, एक ये, एक तो ये होगी, एक यहां पर होगी, और 2 आपकी लेफ्ट साइड होगी। मतलब ये टोटल कितनी होगी आपकी? 4 होगी कंधे की मेखला, ठीक है। अब जो हम लोग बात करते हैं, और आपकी पैरों की मेखला ये कितनी है? ये आपकी मात्र 2 ही है भाई, एक ये इस तरफ है और एक ये इस तरफ है। तो पैरों की मेखला टोटल कितनी संख्या के अंदर पूछ रहे? तो पेल्विक ग्लैंड टोटल कितनी आपकी? टोटल हमारी पेल्विक ग्लैंड शरीर के अंदर 2 मिलती है। ओ सॉरी, ग्लैंड नहीं, गिरडल, ठीक है। पैरों की मेखला पर्सन अगर आ जाए एग्जाम के अंदर कि कंधे की मेखला कितनी मिलती है हमारे शरीर के अंदर? 4 है, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। पैरों की मेखला पूछ ले तो आपके पास सिर्फ 2 हैं भाई। समझने की चीजें भाई, समझोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको एक और चीज समझाता हूं, कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक बोला जाएगा आपका लिम्ब, बोला जाएगा भाई। ये लिम्ब किसको बोलते हैं भाई? लिम्ब, लिम्ब बोलते हैं हमारे हाथ और पैरों को, इनको भाई लिम्ब ही बोलते हैं। हिंदी में भी इनको लिम्ब ही बोलेंगे, ठीक है। अब जो अपर लिम्ब है वो किसको बोला जाएगा? अब मैं आगे यूज करूं अपर लिम्ब, अपर लिम्ब बोला जाएगा हाथों को भाई। अगर हाथों की कहीं पर भी बात होगी, ये जो आर्म्स है इनकी बात होगी, तो भाई इसको मैं आगे अपर लिम्ब के नाम से बोलूंगा भाई। साइंस के अंदर भी इसको अपर लिम्ब ही बोलते हैं। पैरों की अगर कहीं पर भी बात होगी भाई, तो उसको मैं किस नाम से बोलूंगा? तो भाई मैं उसको लोअर लिम्ब के नाम से बोलूंगा भाई। लोअर लिम्ब में किसको बोलूंगा भाई? पैरों की अगर कहीं पर भी बात होगी तो मैं उसको किस नाम से बोलूंगा? मैं उसको भाई लोअर लिम्ब के नाम से बोलूंगा। चीजें समझ में आई या नहीं आई? चीजें दिमाग के अंदर घुस गई? वेरी गुड, घुसनी भी चाहिए भाई। घुस गई इतनी चीजें, आगे चले। वेरी गुड। किसी के कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो तो भाई पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। संदेह करने का नहीं, संदेह दूर करने का काम होता है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई आपको बताता हूं, अब ये जो आपका एक शोल्डर जो गिरडल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भाई, शोल्डर जो गिरडल था, इसी गिरडल को भाई आपका जो शोल्डर कंधे वाला जो आपका ये था गिरडल था, ठीक है, इसी गिरडल को भाई पेक्टोरल गिरडल के नाम से भी जानते हैं। पेक्टोरल गिरडल, ठीक है। मतलब कि कभी आ जाए तो इसलिए कहना है पेक्टोरल का मतलब जो हमारे हाथों को पैक करके रखेगा, तो हो गया पेक्टोरल गिरडल में। अब इसके अंदर हमारी कौन कौन सी 2 टाइप की आपकी बोन होती है, मैंने आपको बताई है। एक तो हमारी कौन सी, जैसे मैं आपको दिखाता हूं स्ट्रक्चर में आके, ये रही सबसे जो पहली बोन जो हमारी होती है भाई, वो होती है ये वाली जो हड्डी होती है, ठीक है, ये वाली मैंने बताया आपका, ठीक है। इसका साइंटिफिक भाषा के अंदर नाम क्या है? क्लेविकल। क्लेविकल, क्लेविकल हड्डी कौन सी है? देख लो, ये रही,
ये वाली जो हड्डी है ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे दिखेगी, आप महसूस करके देखना ऐसे। ये जो हड्डी है ये दोनों तरफ मिलेगी आपको, ये इधर इधर, ठीक है। ये हड्डी इसको क्या क्लेविकल हड्डी के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है क्लेविकल बोन की, हमारी शरीर में संख्या कितनी होती है आपकी, 2 होती है। एक लेफ्ट साइड मिलेगी, एक आपको राइट साइड मिलेगी, एक दाएं हाथ एक बाएं हाथ, ठीक है। इसी हड्डी को किस नाम से भाई, इसी हड्डी को कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन किसके नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि देखो साफ साफ दिखा भाई कॉलर है यहां पर। इसी हड्डी को किस नाम से, कॉलर बोन, या फिर इसी हड्डी को ब्यूटी बोन यानी कि सुंदरता वाली हड्डी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है कौन सी हड्डी को ब्यूटी बोन या कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे प्रश्न भी मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा, ये एज इट इज आपका रेलवे के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न आया हुआ है कि विच बोन इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन भाई, किस हड्डी को सौंदर्य हड्डी के रूप में भी जाना। तो सौंदर्य हड्डी कौन सी आपकी, अभी अभी मैंने बताया कौन सी, क्लेविकल जो बोन है आपकी, इसको क्या है, इसको सुंदर बोन या ब्यूटीफुल जो हड्डी आपकी उसके नाम से भी इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। क्लेविकल कौन सी, जो हमारी सबसे ऊपर है, ठीक है, जो हमारी सबसे ऊपर है, जो हमारी सुंदरता बढ़ाती है, इसी को बोलते हैं ब्यूटी बोन भाई। चीजें क्लियर हुई भाई, ठीक है। अब हम लोग इसी के अंदर हमारा जो दूसरा पार्ट जो मैंने बोला था, ये वाली जो पीछे वाली जो हड्डी यहाँ पर, ये वाली जो हड्डी है, इतना इतना पोर्शन है जो आपका, ठीक है, ये इस हड्डी को किस नाम को, इसको स्कैपुला के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से, सेकंड जो हमारी बोन, इसको स्कैपुला के नाम से जानते हैं भाई। स्कैपुला कौन सी होगी हमारी हड्डी, देखो ये वाली जो हड्डी है, इसको किस नाम से, इसको स्कैपुला के नाम से जानेंगे, जो हमारे यहाँ पर बैक साइड में है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। ये भी कितनी होती है, ये भी संख्या के अंदर हमारी 2 होती है भाई, 2 होती हैं, ठीक है। एक लेफ्ट हैंड साइड, एक आपकी राइट हैंड साइड। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर होगी, वेरी गुड भाई, ठीक है। तो यानी कि आपका ये क्लियर, यानी टोटल कितनी बोन होगी भाई, टोटल होगी हमारे पास 4 बोन, टोटल 4 बोन होगी। किसके अंदर हुई है आपकी 4 बोन, 4 बोन, ये जो हमारा शोल्डर वाला जो था आपका, ठीक है, जिसको मैंने बोला पेक्टोरल गिर्डल भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट किसके, आपके पेक्टोरल गिर्डल के भाई, पेक्टोरल गिर्डल के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई, ठीक है। इसी के अंदर ये आपकी चारों की चारों हड्डियां मिल गई आपकी। चीजें समझ में आई भाई, पढ़ ले। चुंबन दिवस तेरा पे बना दूंगा मैं, ओठा ऊपर फेविक्विक लगा दूंगा, चिपक जाए परमानेंट, नो करता रह जाएगा, पढ़ ले भाई। चीजें क्लियर हुई, ये वाली बोन और ये वाली बोन। अब हम लोग हाथ की हड्डियों के बारे में बात करें, अरे थोड़ा ही पोर्शन है, आज कंप्लीट करवा दूंगा। हाथ की हड्डियों के बारे में बात करें, ये रहा हमारा हाथ। अब इस हाथ के अंदर जिसको अपर लिम्ब के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती हैं उसके बारे में पढ़ें। सबसे पहले होती है हमारी ये वाली हड्डी, ये यहां से लेकर और ये जो यहां तक की जो हड्डी है, इसको क्या नाम से, देखो ये वाली जो हड्डी है यहां तक की, इसको किस नाम से भाई, ये रहा ह्यूमेरस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ह्यूमेरस के नाम से। या हम बात करेंगे हम लोग किसकी, अपर लिम्ब की। अपर लिम्ब मैंने किसको बोला, जो हाथ है, हाथ वाली हड्डियों को बोला अपर लिम्ब भाई। यहां पर लिख देता हूं हाथ की हड्डियां, हाथ की हड्डियों की हम लोग बात करेंगे भाई। इसके अंदर हमारी जो सबसे पहली हड्डी वो कौन सी, हमारी सबसे पहली हड्डी कौन है, ह्यूमेरस, जो कि ये वाली हड्डी है, जिसका क्या नाम हमारा, ह्यूमेरस नाम है भाई। इसको हिंदी में भी ह्यूमेरस ही बोलते हैं भाई, ह्यूमेरस बोन भाई, ठीक है। इसकी संख्या शरीर में कितनी होती है, एक इस हाथ में है, एक इस हाथ में, तो टोटल कितनी होगी, 2। तो यानी हमारे शरीर के अंदर ह्यूमेरस बोन कौन सी आपकी, 2 है। ह्यूमेरस का मतलब होता है हंसी मजाक। आप लोगों ने देखा कई जने ऐसे करते ना, पुचुक पुचुक पुचुक, ये ऐसे डोला उठाते हैं, पुचुक पुचुक पुचुक, यानी क्या, मजाक करने लग रहे हैं, हंसी मजाक करने, यानी ह्यूमेरस बोन किसको बोलेंगे, ये वाली जो हड्डी, इसको क्या ह्यूमेरस बोन बोलेंगे। एक इस हाथ में होती है, एक इस हाथ के अंदर होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमेरस बोन बोलेंगे। अब इसी के अंदर जब हम नीचे की तरफ आते हैं भाई, ये हमारी जो कलाई वाली जो बोन है, यहां से लेकर यहां तक की जो कलाई के अंदर आते हैं हम लोग, इसके अंदर हमारी 2 हड्डियां मिलती हैं। एक तो हमारा जो ये अंगूठा है, राइट साइड में आपको दिखाई देने लग रहा होगा, ये एक बोन तो होती है इस तरफ से ऐसे, एक होती है हमारी इस तरफ से ऐसे। जोड़ सी अंगूठे के साइड होती है, यानी अंगूठे से हम लोग क्या रेडियस नाप सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं रेडियस वाली बोन। और जोड़ सी इस तरफ बचगी, इसको दूसरी बोन बोलते हैं। देखो ये वाली जो बोन है, देखो ये अंगूठे के साइड वाली जो बोन है, इसको किस नाम से, रेडियस बोन के नाम से जाना जाएगा, लिख भी रखा नाम रेडियस। और ये जो अंदर की तरफ वाली जो बोन होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उलना। इसको किस नाम से जाना जाएगा, उलना के नाम से जाना जाएगा, नाम भी लिख रखा उलना, ठीक है। ये नाम आपको शायद दिखाई नहीं देने लग रहा हुआ, ठीक है, लिख देता हूं। आपकी 2 बोन और कौन सी आपकी स्पेशल, आपकी 2 और 3, कौन सी आपकी दूसरी, जो एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है, अंगूठे के साइड जोन सी हड्डी, उसका क्या नाम है, उसका नाम कौन सा है, रेडियस। अंगूठे से रेडियस नापते हो, ठीक है। तो यानी रेडियस बोन, रेडियस बोन होगी त्रिज्या हड्डी, और दूसरी कौन सी होगी आपकी, उलना।
उलना को हिंदी में भी उलना ही बोलते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है, एक एक इस तरफ है, एक एक इस तरफ, तो टोटल कितनी, दो दो है दोनों की संख्या भाई। इनकी संख्या भी कितनी, दोनों की दो दो संख्याएं हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, क्लियर है, वेरी गुड भाई। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी हथेली के अंदर भाई। ये रही हमारी हथेली भाई, ये रही हथेली। इस हथेली के अंदर ही आपको दिखाई देने लग रही है छोटी 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 बोन्स है। आपको मैं इसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है क्या भाई बड़ा करके दिखाने की, देखता हूं भाई मैं। ये बड़ा तो हुआ है भाई, लेकिन ये रहा, ये रही भाई, देखो ये रही। ये आपको देखो छोटी 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 ये बोन्स दिखाई देने लग रही है, दिखाई दे आपको छोटी 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 बोन्स। ये यहाँ पर होती है हमारी, यहाँ पर, ये यहाँ पर ये जो हमारी कलाई का और ये जो हाथ का जोड़ है, यहाँ पर होती है छोटी 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 बोन्स भाई। ठीक है, इन बोन्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कार्पल। देखो ये नाम भी दिखाई देने लग रहा है आपको, ये दिखा देता हूँ, ये रहा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्पल बोन्स भाई। क्या बोलते हैं, कार्पल बोन्स, यानी कार्पल हड्डियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, एक हाथ में 8 होती है, दूसरे हाथ में 8, टोटल 16 होती है भाई। टोटल कितनी होती है हमारी, 16 होती है भाई। ठीक है, वापस कर लूं इसको, छोटा आ जा भाई, छोटे रूप में आ जा वापस। इतना ही था ना इसका साइज, एक सेकंड रुको, इतना था शायद। इसको इधर सर का कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं हो गया ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, या थोड़ा बड़ा कर लें यार, ज़्यादा छोटा हो गया तो यहाँ ही। कदे ऊपर वाले नाम ना मिट जाए बस। चलो हो गया ना, सेट हो गया। 1 मिनट रुक जाओ बस, हो गया सेट। ठीक है, पता लग गया भाई। ये थोड़े नाम मिटो दूं मैं, ये सारे उल्टे पुल्टे लिखे गए। ठीक है, ये चीजें आई समझ में। तो किसको बोलते हैं, कार्पल्स। ये वाली जो हड्डी आपकी हथेली के अंदर जो हड्डी होती है, इनको किस नाम से भाई, इनको कार्पल्स के नाम से जाना जाएगा। कार्पल्स कितनी होती है हमारे, एक हाथ के अंदर 8 होती है, तो दोनों हाथों के अंदर मिला के टोटल 16 हो जाएगी। 8 ही साथ में टोटल कार्पल्स बोलने कितनी होगी आपके पास, 16 होगी। उसके बाद आती है हमारी मेटाकार्पल भाई। कौन सी आती है, मेटाकार्पल। ये मेटाकार्पल ये कौन सी होती है, ये देखो अपने पास कितनी है आपके, आप देखो 1 2 3 4 5 वो है भाई उंगली अंगूठे मिला के। अब ये जो हथेली के अंदर जो हड्डी होती है, देखो ये तो कार्पल्स तो ही यहाँ पर। ठीक है, और जो हम लोग बात करेंगे, अब लोग जो मेटाकार्पल की बात करें वो ही यहाँ पर, ये 1 2 3 4 और एक अंगूठे की 5 एक हाथ में है, 5 दूसरे हाथ में। टोटल कितनी होगी, किधर गई मेरी कलम, ये टोटल कितनी होगी, टोटल हो गया हमारे पास 10। यानी कि मेटाकार्पल कितनी है हमारे शरीर के अंदर, लिख देता हूं इधर आपकी। मेटाकार्पल कितनी है भाई, मेटाकार्पल हमारी, मेटाकार्पल टोटल कितनी है, 10 है भाई। 5 इस हाथ के अंदर, 5 इस हाथ के अंदर। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ये उंगलियां बसती हैं, अब एक उंगली के अंदर कितनी हड्डी, देखो ये ऐसे करके देखो, ये 1, ये बीच में 2 और यहां पर 3, यानी एक उंगली के अंदर टोटल कितनी, 3 हड्डी हैं। हाथ में 4 है, 4 तिया 12, और अंगूठे के अंदर कितनी मिलती हैं, 2। एक ये और एक ये वाली, तो टोटल 2, यानी कितनी होगी, 12 और 2 14। ठीक है, तो यानी दोनों हाथों की मिला के कितनी होगी, 28। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं भाई फैलेंजेस। ठीक है, चीजें समझ, इनको क्या बोलते हैं, आपके फैलेंजेस के नाम से इनको जाना जाता है भाई। फैलेंजेस टोटल कितने हो गए आपके, 28 हो गए। 28 समझ में कैसे भाई, हर एक के अंदर 3 है, हर एक उंगली के अंदर 1 2 3। ठीक है, अरे आप ऐसे देख लो यार, ये उंगली है, ये एक हड्डी है, एक हड्डी है, एक हड्डी है, 3 4 उंगलियां हैं, 4 तिया 12। ठीक है, और 2 इसके अंदर है, 12 2 14। ठीक है, एक हाथ के अंदर 14, तो दूसरे हाथ के अंदर भी 14 मिलेंगे, 14 दूनी 28, टोटल 28 होगी। तो ये हमारी हाथ की बोनों का स्ट्रक्चर, हाथ का खेल खत्म। बस इतना ही आता हाथ से रिलेटेड, ये आपको हड्डियां याद होनी चाहिए भाई। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, जो कि हंसाने वाली हड्डी है। अंगूठे के साइड रेडियस नापेंगे, रेडियस वाली हड्डी। अंदर वाली उल्टी है उसकी, यानी कि उलना हड्डी। ठीक है, यहां पर कार्पल्स, ठीक है, कारपेट बिछाओगे, ये जो है इसको मेटाकार्पल बोलेंगे, ये जो बच गई इसको फेरेंजिस बोलेंगे। बस खेल खत्म। बस यही हड्डियां भाई, ये आपकी हाथ से रिलेटेड सारी हड्डियां कंप्लीट हो चुकी है भाई। इतना ही पूछा जाएगा हाथ की हड्डियों से रिलेटेड। कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूं।
ये रहा। उंगलियों की हड्डियों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। उंगलियों की हड्डियां हैं, उनको किस नाम से, अभी बताया, उंगलियों की हड्डियों को किस नाम से, फैलेंजिस के नाम से जाना जाता है। एक हाथ में कितनी फैलेंजिस हैं, 12, ये 2, ये 14, दोनों हाथों की मिला के टोटल कितनी मिलती है, टोटल 28 मिलती है। टोटल कितनी, 28 फैलेंजिस मिलती हैं। आ जाएगा हथेली में इस पोर्शन की हड्डियों किस नाम से जाना जाता है, आपका जो कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्पल्स नहीं, सॉरी, हाँ कार्पल ही जाना जाता है। 16 होगी, 8 ही हाथ में 8 है। मेटाकार्पल, ये जो अंदर वाली हड्डियां हैं, ठीक है, इस हड्डी को किस नाम से, इस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, ये तभी आपको करवाने लग रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था। और कौन सा बच गया आपका, और तो इसके अंदर कोई सी नहीं है। अब आते हैं हमारे निचले पोर्शन की तरफ भाई, बस ये लास्ट है, उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे भाई। हमारा देखो मैंने क्या पढ़ लिया, छाती वाली पढ़ ली, रीढ़ की हड्डी पढ़ ली, ये तो आती हमारी एक्सियल के अंदर। जो उससे अलग बच गया था उस अपेंडिकुलर, उसके अंदर कौन सी, हाथ वाली आती है, ये वाली जो 2 आती है हमारी। ठीक है, शोल्डर वाली जो आई वो कर ली हमने, हाथ वाली दोनों कर ली। अब बच गई पैरों की। ठीक है, सारा ये समझो कितने मिनट की, 40 मिनट की क्लास हो चुकी है, 10 मिनट का काम हो रहा है, 50वें मिनट पे आपको छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाली तो हमारी किससे, शोल्डर गिरिडल के साथ जुड़ी हुई थी, शोल्डर कंधे की जो आपकी गिरिडल थी उसके साथ जुड़ी हुई थी। नीचे वाली जो हड्डियां होती हैं किससे, पेल्विक जो गिरिडल है, मैंने बताया था ये रहा पेल्विक, ये रहा पेल्विक, ये जो बन रहा है आपका पेल्विक। ठीक है, ये रहा, देखो ये हमारा पेल्विक गिरिडल है, जिसको हिप बोन के नाम से, यानी कुल्ले वाली हड्डी है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कौन सी, हमारा जो नीचे वाला पोर्शन किसके साथ जुड़ा हुआ, हमारा पेल्विक गिरिडल के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। पेल्विक गिरिडल भाई, ठीक है, ये पेल्विक गिरिडल क्या होता है भाई, इसके बारे में भी चीजें समझो भाई। इसको क्या, हिप बोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से, पेल्विक गिरिडल को हिप बोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कुल्ले की बोन। हिप किसको बोलते हैं, कुल्ले की बोन। इसको क्या, कुल्ले की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है, कुल्ले की हड्डी के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक खास बात भाई, कुल्ले की हड्डी है भाई, जो हिप बोन होती है, वो मादा की बड़ी होती है एज कंपेयर टू नर। मादा की बड़ी होती है हड्डी, कुल्ले की बड़ी होती है नर की तुलना में भाई। भाई जो भी मादा होती हैं भाई, उनकी है जो ये कुल्ले की हड्डी होती है, जो पेल्विक बोन है भाई, ये बड़ी होती है। ठीक है, पेल्विक से बन गया पेलना, पेल्विक से क्या बने आपका, पेलना, यानी ऐसी हड्डी जो कि पेलने के काम आती है भाई। कुल्ले आप बैठते हो सारे दिन, कुल्लों को ही पेलते हो बेचारों को। ठीक है, यानी कि मादा की बड़ी होती है आपकी पेल्विक बोन, और नर की क्या होती है आपकी, छोटी होती है। नर की कम पिलती है और उसकी थोड़ी ज्यादा। तो मादा की बड़ी होती है आपकी पेल्विक बोन, और नर की आपकी कम होती है। चीजें समझ में आई इतनी। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर प्रश्न भी आपका पेल्विक बोन किसकी बड़ी होती है और किसकी आपकी छोटी होती है, आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। ये रहा, देखो कौन सी हड्डी नर की तुलना में, और कौन सी हड्डी मादा में नर की तुलना में बड़ी होती है। विच बोन इज लार्जर इन फीमेल्स देन इन मेल्स। बताओ कौन सी हड्डी होती है जो कि फीमेल के अंदर बड़ी होती है और नर के अंदर छोटी होती है। तो कौन सी, हमारी हिप बोन होती है, जो कुल्ले वाली जो हड्डी होती है, वो मादा के अंदर बड़ी होती है एज कंपेयर टू नर। प्रीवियस ईयर का प्रश्न है एज इट इज, तो चीजों को हल्के मत लेना रे बचुआ। अब आते हैं हमारे इसके ऊपर भाई। अब इससे रिलेटेड जो भी हड्डियां हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। पेल्विक जो आपका गिरिडल है, इसके साथ ये सारी की सारी पैरों की हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आप दो करके समझते रहना भाई कौन कौन सी है। सबसे पहले आती है हमारी जांग वाली हड्डी, ये रही, ये जो हड्डी है जांग वाली, ये जो हमारी सातल बोलते हैं जिसको, ये जो हड्डी है। ठीक है, एक इसको किस नाम से जाना जाता है भाई, जांग की हड्डी। इसको बोलते हैं भाई फीमर, नाम भी होगा इधर, ये रहा, फीमर के नाम से जाना जाता है। किसको, जांग की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, फीमर के नाम से जाना जाता है भाई। सबसे पहले नंबर की हड्डी कौन सी, हमारी फर्स्ट नंबर की भाई फीमर है भाई। फीमर, ये कौन सी की बात हम लोग करने लग रहे हैं, लोअर लिम्ब की भाई। लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब के अंदर कौन से थे, हाथ थे हमारे शुमार। लोअर लिम्ब के अंदर जो हमारे पैर हैं, फीमर। फीमर किसको बोलते हैं, जांग की हड्डी भाई। जांग की हड्डी को बोलते हैं फीमर भाई। और ये क्या है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। एग्जाम के अंदर आता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, या विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ वुमन बॉडी, तो उसको क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। सबसे आपकी लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट बोन बोलो, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, लार्जेस्ट बोन
ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है भाई। फीमर को क्या हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जाना जाता है। इसकी संख्या शरीर के अंदर कितनी होती है? एक इस पैर के अंदर, दूसरी इस पैर के अंदर, टोटल कितनी होगी? 2 होगी। यानी कि जांग की हड्डी हमारे शरीर के अंदर टोटल कितनी होती है? टोटल हमारी 2 होती है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ। जांग की हड्डी हमारे शरीर के अंदर 2 होती है, फीमर 2 होती है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? उसके बाद जो हमारी सेकंड हड्डी आती है वो आती है पैटेला। पैटेला किसको बोलते हैं? घुटने की जो हड्डी होती है, देखो घुटने के अंदर दिखाई देने गोल गोल सी बोल है, ठीक है। जो घुटने की हड्डी होती है इसको किस नाम से? पैटेला के नाम से जानते हैं। इसको याद कैसे? पैटेला से बन गया भाई जो पिटता है, ठीक है। आपने देखा जब भी आप पड़ते हो, गिर जाते हो, तो कौन पिटता आपसे सबसे ज्यादा? घुटना पिटता, घुटना घिसरता हुआ जाता जब भी आप छोटे बच्चे, यानी पिटता कौन है हमारा? घुटना पिटता, यानी पैटेला बोन। सेकंड नंबर पर कौन सी हमारी? पैटेला बोन है भाई, ठीक है। पैटेला हड्डी के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी के अंदर भी इसको पैटेला हड्डी ही बोलते हैं। इसकी संख्या भी कितनी हुई हमारे शरीर के अंदर? एक इस घुटने में मिलेगी, एक इस घुटने में, यानी टोटल कितनी हमारी? इसकी संख्या भी टोटल 2 है भाई। टोटल कितनी मिलती है? पैटेला बोन भी, ये भी हमारी टोटल 2 मिलती हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये चीज बताओ। अब जो पैर, जैसे मैंने आपको कलाई के अंदर बताई थी भाई, यहां पर 2 हड्डियां होती है। एक ये अंगूठे की तरफ जिसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जो दूसरी होगी वो उससे उल्टी, यानी उल्टा बोलते हैं इसको, ये वाली, ठीक है। उल्सा क्या नाम था उसका? ठीक है, उलना नाम था, उल्सा नहीं, ये रहा, ठीक है। इसी टाइप से सेम इसी पैटर्न पर हमारे पैर के अंदर होती है। जो ये गोडे से जो नीचे का जो पोर्शन होता है ना, इसके अंदर भी सेम इसी पैटर्न से होती है भाई। एक हड्डी इस तरफ मिलेगी, एक अंगूठे की तरफ मिलेगी। 2 हड्डियां होती है नीचे, जो आपका गोडे से नीचे पिंडी होती है ना, ये आपकी यहां पर इस पोर्शन के अंदर, ये रही 2 हड्डी। एक हड्डी है इस तरफ है और एक हड्डी आपकी इस तरफ है। 2 हड्डियां होती हैं पैर के अंदर भी भाई। एक को बोलते हैं फिबुला, दूसरे को बोलते हैं टीबिया। क्या बोलते हैं? एक का नाम है फिबुला, एक को बोलते हैं टीबिया। टीबिया कौन सी? जो कि अंगूठे की तरफ वाली होती है। जो अंगूठा, जो आपका पैर का अंगूठा है, यानी कि जो आपका इस तरफ लेफ्ट साइड वाली जो है, जैसे राइट पैर आपका 16 पैर है, दायां पैर है, इसकी कौन सी? जो लेफ्ट साइड वाली, जो यहां पर आपका जिस तरफ आपका अंगूठा है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टीबिया। लिख देता हूं मैं यहां पर। 2 बोन और कौन सी आपकी? 3 और 4। एक तो होगी आपकी टीबिया, टीबिया हड्डी। दूसरी कौन सी हमारी? फिबुला, फिबुला हड्डी भाई, ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी होती है भाई? 2 इस पैर में, 2 इस पैर में, यानी कि टोटल कितनी इनके भी? 2 टोटल होती है भाई। तो यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि आप लोग ये समझो यहां से लेकर और नीचे टखने तक हमारी टोटल कितनी भाई? 8 हड्डियां होती हैं। समझ में आई? टीबिया कौन सी है? जो कि हमारे अंगूठे के साइड वाली। दूसरी वाली कौन सी? फिबुला। ये याद रखना, एग्जामिनर पूछता है अंगूठे के साइड वाली पैर की हड्डी का क्या नाम है? टीबिया। हाथ के अंदर पूछ लेता हूं अंगूठे की साइड वाली रेडियस, ठीक है। और दूसरे वाली कौन सी होगी? फिबुला। समझ में चीजें आई या नहीं आई? ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं हमारे निचले पैर की तरफ। ये जो हमारा ये जो बच गया, ये जो नीचे वाला जो पंजा बच गया, जैसे हमारा ऊपर वाला हाथ वाला पंजा था, उसी टाइप से जो हमारा नीचे वाला पंजा, बस ये 3 हड्डियां और फिर चैप्टर कंप्लीट। फिर जॉइंट वगैरह बच जाएगा, वो कल करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्या क्या बोलते हैं, आपको बताता हूं। जैसे हमारे यहाँ पर हथेली में बोन्स थी, जिसको मैंने क्या बोला था? कार्पल्स बोला था। एक हाथ के अंदर 8 थी, दूसरे के अंदर 8 थी, टोटल कितनी थी? 16 थी। और ये जो थी, ये जो इधर ऐसे, ये जो 4 उंगलियों के साथ ये जो 4 ऐसे थी, इनको क्या बोला? मेटाकार्पल बोला था, याद आया? और इनको क्या बोला था? इनको, ये जो आपके जो इनके अंदर 3 3 4 4 हड्डियां हैं, इसको क्या बोला था? इसको बोला था फोलेंजिस के नाम से जाना जाता था। तो उसी टाइप से भाई हाथ वाले को क्या बोलते हैं? कार्पल्स, जो कि 8 ही हाथ के अंदर थी, 8 ही हाथ के अंदर थी। पैर वाले को क्या बोलते हैं? टार्सल्स। इतना ही फर्क है। हाथ वाले को कार्पल्स, पैर वाले को टार्सल्स के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये कितनी होती है भाई? जैसे मैंने बताया, हाथ के अंदर कितनी होती है हमारी? हाथ के अंदर एक हाथ में 8 होती है, दूसरे के अंदर भी 8, यानी टोटल 16। पैर के अंदर इससे थोड़ी सी कम होती है। पैर के अंदर टोटल कितनी होती है? एक पैर के अंदर आपकी 7 होती हैं, दूसरे तो दोनों पैरों के मिला के टोटल कितनी होती है? 14 क्या हमारी टार्सल्स हैं, याद रहिएगा। देखो हाथ वाली कार्पल्स कितनी? एक में 8, दूसरे में 8, टोटल 16। पैर वाली एक में 7, दूसरे में 7, टोटल हमारी 7 दूनी 14। 14 कौन सी होती है? हमारी टार्सल्स होती है। चीजें समझ में? ये आपकी कार्पल्स, दूसरी वाली टार्सल्स। सेकंड नंबर पर जोन सी होती है, जैसे हमारे पैर की बात करने लग रहे हैं, पैर की जो हमारी एडी है, ये एडी की बात थी, टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद आती है मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स को जैसे अपने हाथ के अंदर ये वाली नहीं होती, ये वाली, जिसको मतलब मेटाकार्पल्स बोला था, उसी टाइप से पैर के अंदर भी देखो ये वाली जो आपको दिखाई देना, ये रही, ये लंबी लंबी जो हड्डियां हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको मेटाटार्सल्स बोलते हैं। वही हाथ वाला ही सेम फिनोमिना हाथ की तरह, इसको भी क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल्स बोलते हैं। तो हाथ के अंदर टोटल कितने होते हैं भाई?
1 2 3 4 5 5 5 10, ठीक है। तो पैरों के अंदर भी तो 5 5 ही होती हैं, तो यानी कि पैर के अंदर भी टोटल हमारी कितनी होगी, पैर के अंदर भी मेटाटार्सल्स भी कितनी होगी हमारी 10 होगी भाई, दोनों पैरों की मिला के 5 एक में दूसरे। हाथ वाली उंगलियों को क्या बोला था, फैलेंजिस बोला था। तो पैरों वाली उंगलियों को भी क्या बोलेंगे, फैलेंजिस बोलेंगे। पैरों वाली उंगलियों के अंदर क्या होती है, एक पैर के अंदर 14 होती हैं, जैसे एक हाथ के अंदर हमारी 14 होती हैं, उसी टाइप से एक पैर के अंदर भी। तो दोनों पैरों की मिला के टोटल कितनी होगी हमारी 28 होगी भाई, ठीक है भाई। ये पैरों की दोनों उंगलियां कवरअप होगी, बस यही थी भाई, खत्म खत्म भाई, रोल खत्म, खेल खत्म हो गया। इतनी ही हड्डियां थी, बस ये याद रखनी थी भाई, ठीक है। तो देखो भाई, आपका स्केलेटन सिस्टम है, मैंने आपको लिपटवा दिया लगभग सारा। मेरे हिसाब से हर एक जो हड्डी है या हर एक जो चीज है आप सभी के समझ में आ गई होगी। इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के पर्सन है वो भी मैंने आपको लिपटवा दिए हैं, ठीक है। हर एक हड्डी आपको समझा दी अच्छे से एक्सप्लेन करके, भाई हाथ की हड्डी कौन सी होती है, पैर की हड्डी कौन सी होती है, रिब केज समझा दिया, रीढ़ की हड्डी समझा दी, ठीक है। सर्वाइकल किसको बोलते हैं, थोम्ब्रेंट किसको बोलते हैं, लोअर वाला किसको बोलते हैं, कुल्ले की हड्डी, फीमर, ठीक है, पैर वाली एक्सिस, उलना, सारी की सारी आपको कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पैर वाले को टार्पल्स बोलेंगे, ठीक है, मेटाटार्पल्स बोलेंगे, फैलेंजिस उंगलियों को बोलेंगे, सारी की सारी चीजें मैंने आपको करवा दिया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ मारनी इनकी रिवीजन, अच्छे से रिवाइज कर लेना भाई, कॉपी के अंदर प्रॉपर नोट्स बना के। ये पीडीएफ में आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, @J छोटे अक्षर में ARGT जे टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,12,000 सब्सक्राइबर मिलेंगे, उधर आपको इन पर्सनों की पीडीएफ मिल जाएगी। और अब आपको क्या अच्छे से रिवीजन मारनी है, ठीक है, मन लगा के। जो आप ने एक्सियल बोन पढ़ी थी बीच वाली वो, और ये वाली जो पढ़ी है, इन दोनों की रिवीजन मारनी है आपको। इन दोनों को जोड़ के एक दूसरे रिलेट करके कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम आपका रिवाइज होना चाहिए आज शाम तक, ठीक है। और क्लास जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी। क्लास खत्म होने वाले नीचे जो ऑफलाइन में जो कमेंट आते हैं आप उन कमेंटों के अंदर जरूर बता देना, ताकि भाई मेरे को पता लगे कि हाँ भाई मैं सही पढ़ाने लग रहा है, नहीं पढ़ाने लग रहा है, आपको चीजें समझ में आई या नहीं। अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। तो सारे राम राम, धन्यवाद, लना ले लो, खान जाओ फटाफट, मिलते हैं कल फिर दिन में 11 बजे भाई।